लास्ट वीडियो में मैंने 10 क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 1 करा दिया था, मतलब कि चैप्टर 10 है जो हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, वो मैंने करा दिया था। तो कंप्लीट कर देते हैं, एमसीक्यूज़ भी और न्यूमेरिकल भी। नहीं, आई गेस के एमसीक्यूज़ नहीं कराए थे मैंने, ठीक है, तो वो मैं बाद में करा दूँगा। लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर 2 है हमारा वेव का है, इसमें एमसीक्यूज़ कराऊँगा और न्यूमेरिकल के मैं फॉर्मूले डिस्कस कर देते हैं, और हो सका तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ से स्टार्ट लेते हैं। क्या है एमसीक्यूज़ का आंसर, उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और उनके आंसर भी हम बता देंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट तो नहीं, मोबाइल से मैंने तस्वीर ली हुई है अपनी वीडियो बुक की। देखें जी, क्या है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, साउंड किसकी किसकी किस्म है। साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। थर्मल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। ना ही साउंड से हमें करंट लगता है, ना ही साउंड से हमें गर्मी महसूस होती है। तो इलेक्ट्रिकल होता तो करंट लगता, अगर गर्मी महसूस होती तो थर्मल होता। तो ये दोनों ऐसा नहीं होता। आगे क्या है, केमिकल है, कोई केमिकल हमें स्मेल वगैरह नहीं आती, तो ना ही केमिकल है, तो ये मैकेनिकल है। तो ये चीज़ मैकेनिकल एनर्जी है। तो साउंड इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अगला देखो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन कैन डिटेक्ट इज। अच्छा, ये तो याद करने वाला ही है। 20 से 2000 होती है, 20 से 20,000 होती है। तो कहाँ है 20 टू 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़। 20,000 से 20 हर्ट्ज़ से, ये देखो ये क्या है, इंसान सुन सकता है। कैसे सुन सकता है? 20 हर्ट्ज़ एंड, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। 20 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़ का मतलब है 20,000 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ से कम की जो आवाज़ फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होगी, वो हम नहीं सुन सकते। और 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होगी ना, वो भी हम नहीं सुन सकते। क्यों? उसको क्यों नहीं सुन सकते? अरे उसको सुनने के बाद हम कुछ सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। समझ आ रही है बात? वो इतनी ज़्यादा होगी कि कान के पर्दे वर्दे सब फट जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं, तीसरा क्या है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज, तकरीबन जो वैल्यू है ना वो है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता दें, स्पीड ऑफ लाइट मैं आपको बताता चलूँ, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अलग चीज़ है, ये हमारा एमसीक्यूज़ का हिस्सा नहीं है। तो हमारा एमसीक्यूज़ ये है, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो 332 है। नंबर चौथा देखो, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस बिकम ऑफ। ये बोल रहा है कि जो साउंड है ना वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है लिक्विड के, गैस के अलावा, गैस के मुकाबले में। तो बताओ ऐसा क्यों है? देखो जी, गैस पार्टिकल, अच्छा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लूजली। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लूजली, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ये वैसे सही बात है, वैसे लॉजिक बन रही है। मैं आपको बस डायरेक्ट इसका आंसर समझा देता हूँ कि जो हमारी आवाज़ होती है ना, वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। पता है क्यों? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जब आवाज़ हमारी आती है वेव की शक्ल में, इस पार्टिकल को टकराती है, ये वाइब्रेशन पैदा करता है। थोड़ा इसको जूम करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कुछ बना देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, किसमें? सॉलिड में। जैसे ही आवाज़ यहाँ से आएगी, इस वाले पार्टिकल को टकराएगी, ये फ़ौरन वाइब्रेशन पैदा करेगा और इसको फ़ौरन से टकरा जाएगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे के करीब होते हैं ना, तो ये जल्दी से एक दूसरे से टकराएंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में मॉलिक्यूल दूर से दूर होते हैं। जब यहाँ से आवाज़ आके इसको टकराएगी तो ये वाइब्रेशन पैदा करेगा और ये घूम के इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये दूर दूर होते हैं। तो इनका जो फिनोमेना होता है वो स्लो हो जाता है। तो सॉलिड में इसलिए ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ सफ़र करती है, क्योंकि ये पार्टिकल इनके करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड क्लोजली। सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड क्लोजली। तो इसका सी इसका ऑप्शन है। तो चौथे का सी, पैक्ड क्लोजली सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है। पांचवा देखते हैं, द फैक्टर दैट अफेक्ट द, क्या है? द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड, हवा में
आवाज़ की रफ्तार को कौन से दो फैक्टर हैं जो असरअंदाज करते हैं? ह्यूमिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर। वॉल्यूम ऑफ द एयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाज़ की स्पीड को। टेम्परेचर एंड मास, टेम्परेचर से फ़र्क ज़रूर पड़ता है मगर मास का, अब मास को क्या करना है? अब हवा का मास से आवाज़ का कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। वॉल्यूम एंड मास, फिर से वही वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम का क्या करेंगे? वॉल्यूम का कुछ नहीं है चक्कर, मास का भी बिल्कुल चक्कर नहीं है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बिल्कुल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी असर रखती है किसमें? आवाज़ की रफ्तार में। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मैं इसको बताता हूँ आपको। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सर्दियों में, यार ये मैं जूम इन किया हुआ, सर्दियों में हमारे पास जो होती है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसीलिए हमें दूर दूर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में हमें दूर वाली चीज़ें सर्दियों में दूर की चीज़ें सुनाई नहीं देती क्योंकि मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं, वाइब्रेशन सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए नंबर 6 को देखते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा असरअंदाज करता है। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड। साउंड मैं वेव बना देता हूँ, मैं कंप्रेशन बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये एक कंप्रेशन है, ये दूसरी कंप्रेशन है ये, ठीक है। ये कंप्रेशन, ये दूसरी कंप्रेशन है। एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन का जो फासला होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। क्या कहलाता है? वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। ये लैम्डा है, बस ये यही है, ठीक है। नंबर 6 भी हमारा हो गया। नंबर 7 देखो, द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ पर ट्रैवल करती है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो इसका आंसर सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है जी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 8, अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेज इन मेडिसिन इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड का एब्जॉर्प्शन का अल्ट्रासाउंड से ताल्लुक नहीं है। एब्जॉर्प्शन मतलब जज्ब करने अल्ट्रासाउंड से क्या ताल्लुक? और डिस्पर्जन का मतलब फैलना का भी अल्ट्रासाउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रीनेटल स्कैनिंग इसका है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम स्कैन कर रहे होते हैं। कभी आपने अल्ट्रासाउंड देखा होगा, अगर पेट का अल्ट्रासाउंड है तो वो स्कैन कर रहे होते हैं कि भाई अंदर है क्या बेसिकली। तो ये है अब इसे क्या पढ़ते हैं? नेटल पढ़ लेते हैं, प्रीनेटल स्कैनिंग। नंबर 9 देखते हैं। द कॉज ऑफ द इको इज, इको की वजूहात बताएं क्या है? एब्जॉर्प्शन, जज्ब करना, मुझे नहीं लगता कि जज्ब करने से इको पैदा होता है। अगला है डिस्पर्जन, फैलने से भी नहीं होता। रिफ्रैक्शन का मतलब है टकराव, इससे भी नहीं होता। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आना, तो रिफ्लेक्शन से होता है भाई इको। रिफ्लेक्शन, पहाड़ों पे अगर इधर उधर खड़े हो जाए तो आवाज़ से, जोर से आवाज़ लगाए तो आपकी टकरा के वापस आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी को तो इको कहते हैं। नंबर 9 भी हमारा होगा। अब लास्ट MCQ था हमारा नंबर 10, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? किस टाइप की वेव वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती? तो इंफ्रारेड, एक्सरे, साउंड वेव जो है ना, ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये तो हमारे हो गए MCQs। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। चलें जी, ये हैं न्यूमेरिकल। पहले इनके हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले आपको बता, 4 न्यूमेरिकल हैं, 4 फॉर्मूले आपको बता दूँ। 4 नहीं, फॉर्मूले तो मेरे ख्याल से 2 ही यूज़ होते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल से पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमने जो आपको तो पता ही होगा, अगर हमारे वीडियो आप देखते रहते हैं, तो हमने इंशाल्लाह अगस्त तक ही सारे MCQ न्यूमेरिकल सॉल्व करा देने हैं। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, क्योंकि आपको इंशाल्लाह हम A1 ग्रेड ज़रूर ला कर देंगे। आपकी मेहनत होगी इसमें, तभी आएगा, हमारा कुछ करने से कुछ नहीं होगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें बहुत कुछ कराना है आपको। तो मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी होगा ना कि हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराएं। तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीके से की जाएगी, 100% तैयारी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इससे आप बेफिक्र हो जाएं। तो चले अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल हमारा स्पीड ऑफ साउंड को वेलोसिटी शो करते हैं। अगर हवा में स्पीड ऑफ साउंड निकालनी हो, 331 √, टेम्परेचर अपॉन 273,
ये फॉर्मूला होता है। ये जो टेम्परेचर होगा ना ये केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये मैं आपको बता दूंगा। दूसरा देखो, अ पर्सन कैन ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी इतनी है, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये देखो ये वेलोसिटी दी गई है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ़र्क बताना है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा वो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको करेंगे किस तरीके से वो तो हम बाद में करते रहेंगे। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें ये वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेलोसिटी भी है। तीसरा क्या है, अ साउंड पल्सिंग ट्रांसमिट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इन सी वाटर इतनी है, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। सबमरीन की डीपनेस मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी दी गई है। अच्छा, तो डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये डी का फॉर्मूला लगेगा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, तो वी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, ठीक है जी। ये होगा। आगे क्या है, एट नाइट इमिट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इतने, मालूम क्या करना है, अ बैट इमिट अ पल्स ऑफ साउंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। यही है, यही लगेगा फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला, कैलकुलेट द डिस्टेंस प्रे फ्रॉम द बीट, यही डिस्टेंस, 2 दफ़ा डिस्टेंस के फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। तो इन 3 न्यूमेरिकल से हमारे चैप्टर 2 के सारे 3 फॉर्मूले से चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 न्यूमेरिकल हैं, इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है, हमारा कुछ नहीं। और आपके एक सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, हम कोई नुकसान तो आपका नहीं कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।